एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है बाबू? नदी है तो नदी के जो किनारे रहते हैं यहाँ पे अगर आप ऐसे एरिया वगैरह बना देते तो उसको एम्बैंकमेंट मतलब किसी भी चीज को बैंक करना मतलब किसी भी चीज को बांधना। जैसे डैम्स के सामने आप वो स्ट्रक्चर बना देते हो तो उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। मैं ना एक चाटा मारूंगा, एक चाटा इधर की उधर घुमा दूंगा शकल तुम्हारी। सोफिस्टिकेटेड में आप 15 बार समझा चुका हूं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है व्यवस्थित। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लगाओ इसको जरा। चांद, सितारे, फूल और शबनम, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को चांद, सितारे, सूरज सब लगा दो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? तो वाटर रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कि एंशिएंट टाइम में वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा था। ठीक है, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, पानी के स्ट्रक्चर्स क्या थे। इस तरह से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड मतलब व्यवस्थित, ठीक है? तो सिंस एंशिएंट टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है? सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक का मतलब वो ये कि व्यवस्थित पानी को बचाने वाले स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कि फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, मतलब बीसी मतलब ये बिफोर क्राइस्ट की बात की जा रही है। समझ में आया? तो जैसे आज हम कहां जी रहे हैं? आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज 2100 साल हो गए ना, मतलब 2025 साल हो गए। तो 2025 और फर्स्ट सेंचुरी मतलब 100 साल और पहले चले जाओ तो 2125 साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले से। तो जीसस क्राइस्ट के बाद से एडी चालू हो गया, एनो डोमिनी, उनके पहले बीसी था। तो इन द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास में श्रृंगावेरापुरा जो है प्रयागराज के पास में, वहां पे एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। ठीक है, इलाहाबाद के पास में आज से 2100 साल पहले अगर हम देखें तो सोफिस्टिकेटेड एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो क्या करता था? फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा को चैनलाइज करता था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ। समझ में आया? ये एक एग्जांपल हुआ। ये एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है बाबू? एम्बैंकमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे नदी है तो नदी के जो किनारे रहते हैं यहाँ पे अगर आप ऐसे एरिया वगैरह बना देते तो उसको एम्बैंकमेंट मतलब किसी भी चीज को बैंक करना मतलब किसी भी चीज को बांधना। जैसे डैम्स के सामने आप वो स्ट्रक्चर बना देते हो तो उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। जब आप किसी चीज को बांध रहे हो ना, बैंकिंग कर रहे हो, किसी चीज की रोक रहे हो, तो उसको जैसे पैसा बैंक में रखा जाता है ना, बैंक मतलब वही रुका हुआ है। हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। फाइन, तो एक पॉइंट ये आपका बन गया कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपको क्या देखने को मिल रहा था? नियर श्रृंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद, वहां पे चैनल्स बनाए गए थे कि गंगा नदी में जब बाढ़ आती तो उस बाढ़ के पानी का क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके फॉर इरिगेशन पर्पस। दूसरा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है कि एंशिएंट टाइम से कैसे वाटर कंजर्वेशन हो रहा था। तो दूसरा एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स बनाए जाते थे, लेक्स बनाए जाते थे, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए जाते थे एक्सटेंसिवली। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम बन रहे थे। ये सब किस चीज के एग्जांपल है? एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या फिर एंशिएंट टाइम में वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो एक अपन ने ये देखा श्रृंगावेरापुरा के पास में गंगा वाटर को चैनलाइज किया जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी सोफिस्टिकेटेड तरीके से। दूसरा एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनाए जाते थे। तीसरा एग्जांपल क्या है? ये तीसरा एग्जांपल डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट आंसर। तीसरा है एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस मिट्टी जोड़ के बना दी, व्यवस्थित जिसे कहा जाता है ना। तो तीसरा आपको मिलेगा कि एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेनूर, कोल्हापुर एक्सेट्रा। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल ये है कि आपको ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रमाण देखने को मिलेंगे। तीसरा एग्जांपल ये बताता है जहां पे जैसे इरिगेशन वर्क्स मतलब नहर वगैरह बनाई गई है, प्रॉपर ये सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन नेटवर्क्स देखने को मिल रहे हैं कि जिनसे खेतों में पानी पहुंच सके। तो वो कहां देखने को मिलेंगे? तो देयर वर एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है तो ओडिशा के पास में कलिंग है, मतलब ओडिशा के पास में कलिंग नहीं, ओडिशा को पहले कलिंग कहा जाता था। ठीक है, कलिंग की बैटल ऑफ मतलब कलिंग की वॉर जीती थी ना अशोक ने, और कलिंग की वॉर जीतने के बाद अशोक का मन, उन्हें जब देखा कि मैं जीत तो गया लेकिन मैंने कितना खून खराबा कर दिया, तो हृदय परिवर्तन हो गया। देखो, हृदय बदलता है व्यक्ति का, ठीक है, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग,
उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा मतलब आज का आंध्र प्रदेश, बेन्नूर मतलब कर्नाटका, कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको एंशिएंट टाइम से इरिगेशन वर्क्स देखने को मिल रही है। तीसरा एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल हो भाई भोपाली। तो चौथे एग्जांपल में क्या देखने को मिलेगा, देखो 11th सेंचुरी में, मतलब आज से लगभग आप क्या कह लो, आज से लगभग 1100 साल पहले, ठीक है, मतलब आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले भोपाल में एक तालाब बना भैया, ठीक है, भोपाल लेक। और दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। तो भोपाल के राजा थे राजा भोज परमार डायनेस्टी के राजा थे। तो राजा ने देखा कि यार मेरे राज्य में पानी की कमी हो रही है, तो राजा भोज ने क्या करा, मजदूर बुलवाए, मजदूरों चलो, और मजदूरों ने क्या करा, हाथ से तालाब खोदा। तो इतना बड़ा तालाब खोद दिया कि आज जब हम उस तालाब के बाजू बाजू जाते हैं ना, तो जाते जाते एक जिले से दूसरे जिले पहुंच जाते हैं, भोपाल से सीहोर पहुंच जाता है आदमी, ठीक है, इतना बड़ा तालाब खोदा। तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। उस समय में इतना बड़ा तालाब मजदूरों से खुदवाना अपने आप में काबिले तारीफ है ना। तो ये भोपाल का एक लेक भी क्या है, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है, समझे। मैं ना एक चाटा मारूंगा, एक चाटा तो इधर की उधर घुमा दूंगा शकल तुम्हारी। हम सोफिस्टिकेटेड में आप 15 बार समझा चुका हूं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है व्यवस्थित, जो ऑर्गेनाइज्ड हो थोड़ा, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल हो गए। भोपाल लेक भी एक एविडेंस है किस चीज का, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। और क्या कर रही है यार, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या। पांचवा, अब पांचवा एग्जांपल जो है ना, पांचवा एग्जांपल जो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, देखो इसमें सीधा क्वेश्चन है कि एंशिएंट टाइम में वाटर कंजर्वेशन होता था, उसके 5 एग्जांपल दे दो। तो पहला अपन ने देखा यार, श्रीरंगावेरापुरा के पास में क्या है, गंगा वाटर को चैनलाइज किया जाता था इरिगेशन के लिए। चैनलाइज मतलब नदी के पानी को लोगों के खेत तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। दूसरा एग्जांपल आपको देखने को मिला क्या, कि आपको बहुत सारे डैम्स, लेक्स, कैनल्स वगैरह देखने को मिले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तीसरा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कि सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स देखने को मिला आपको कहां, कलिंग के पास, नागार्जुन कोंडा के पास, कोल्हापुर के पास में, बेन्नूर के पास में, ठीक है, ये हो गया। चौथा एग्जांपल 11th सेंचुरी में भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। और पांचवा एग्जांपल है 14th सेंचुरी में टैंक बना था हौज खास। दिल्ली वाले बच्चे इधर आ जाओ, दिल्ली वाले, दिल्ली से है, इधर समझो। तो यहां पे क्या है, इन दी 14th सेंचुरी दी टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। हौज खास के कैफे में कौन कौन गया है बताओ, हौज खास वाले कैफेज में गए हो कोई? तो वो हौज खास जो है ना, वहां पे वो देखने को मिलता है पानी की एक बावड़ी बनी हुई है। तो वो हौज खास बनवाई गई थी दिल्ली में 14th सेंचुरी में, इल्तुतमिश ने बनाई। ये डिस्प्यूटेबल है क्योंकि उसके बाद में भी और लोगों ने काम किया उस पर, लेकिन बुक में इल्तुतमिश लिखा तो अपन इल्तुतमिश पढ़ते चल रहा है। तो 14th सेंचुरी में टैंक इन हौज खास वाज डेवलप्ड, ठीक है, बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू दी सिरी फोर्ट। तो जो सिरी फोर्ट एरिया है ना, उस सिरी फोर्ट एरिया में पानी पहुंचाने के लिए इल्तुतमिश के द्वारा ये हौज खास बनवाया गया, ठीक है। तो ये 5 एग्जांपल्स जो है, 5 एग्जांपल्स क्या बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे पानी के कंजर्वेशन के लिए। सीधा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, यही तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, आगे दूंगा मैं अभी, ठीक है। तो इसको लिखना रहेगा।